नाज़रीन अभी हम वो दवाई बताने लगे आपको यहाँ पर जिससे इनकी शुगर जो स्पाइक थी वो कंट्रोल हो गई और इन्हें एक ही मेडिकेशन में डोज लिए जो कि एलोपैथिक डोज थी। उसके बाद बस उन्होंने अपनी हर्ब से जो दवाई बनाई है उसी से अपनी कंट्रोल की। आप भी घर में बना सकते हैं। नाउ जस्ट वॉच प्रॉपर। अच्छा जी, ये है चाशकू, इसको बोलते हैं चाशकू। ठीक है, मैं इसके ऊपर रख के दिखाऊंगी, सही नजर आएगा। ये देखें, ये चाशकू है। इसको फोकस कर लें भाई, क्योंकि फिर लोगों को ना देखने में और ढूंढने में मुश्किल होगी। छोटे छोटे सीधे दाने, ये छोटे छोटे से ना बिल्कुल एक स्लिपरी से बीज है, चाशकू है ये। ठीक है, इसका नाम चाशकू है। अच्छा हाँ, और दूसरी है जीरीस्या, इसको बोलते हैं जीरीस्या। ठीक है, ये जब आप ढूंढने निकलो ना तो अल्लाह ताला ये है कि चीजें ना आपके लिए आसानियां कर दे। जीरा से नहीं, नो नो नो, जीरा नहीं है ये, जीरीस्या। जीरा जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, ये देखिए डिफरेंट है, काली थोड़ी सी ब्राउन सी और लंबी लंबी सी, कड़वी। ये जिगर की इस्लाह भी करती है। अच्छा अच्छा। हाँ, मुकव्वी जिगर, ये खून को भी साफ करती है। जीरीस्या। ये दो चीजें आप लोगों ने बराबर मिकदार में लेनी है। मैं बराबर मिकदार में लेती हूँ, 50-50 ग्राम, 100-100 ग्राम, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देती भी हूँ लोगों को। जो सामने कोई आ जाता है तो इसमें मैं दे भी देती हूँ इसको। अच्छा, इसका ये फार्मूला ये है कि आप लोगों ने इसको, पहले मैं इसको पीस के, कड़वी लगती थी ना, कैप्सूल भर के खाती थी, लेकिन अब आदत हो गई है। अब ये करती हूँ मैं इसको कि इसको बराबर मिकदार में आपने लेना है। ठीक है, ठीक है। पंसारी से कभी ना पिसवाना, मैं सबको नसीहत कर रही हूँ, क्योंकि सफाई का वहाँ ख्याल नहीं रखा जाता। ठीक है, आप हमेशा हर्ब्स घर में लाके साफ, इस तरह मैं और भी रेमेडीज करती हूँ ना, मैं घर में लेके आती हूँ, साफ करके फिर उसको पीसती हूँ, या मैंने खुद मशीनें वगैरह सब कुछ ली हुई है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये फार्मूला इसका ये है कि आप लोगों ने बराबर मिकदार में लेनी है, साफ करके रख लें। जब आपने नाश्ता कर लिया, नाश्ता करने के बाद, ठीक है, 15 मिनट बाद आप लोगों ने इतनी, ठीक है, ये बराबर मिक्स करके रख लेना। ठीक है, ये मैंने अब अलग अलग क्योंकि आप लोगों को दिखानी थी। ये इतनी सी, ये छोटी एक चम्मच से भी कम बन जाएगी लेवल। ठीक है ना। आप लोगों ने नाश्ते के 15 मिनट बाद ये ले लेनी है। जिनको, जो प्री डायबिटिक है, नाश्ता करने के बाद, नाश्ता करने के बाद, ठीक है, जो प्री डायबिटिक, खाली पेट नहीं लेनी। ठीक है, जो प्री डायबिटिक है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रिवर्स होते बहुत देखिए, मैं आप लोगों के सामने हूँ। ठीक है, और जो डायबिटिक हैं, ठीक है, टाइप 2 है जिनका, उनका ये है कि टाइम ड्यूरेशन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत लोगों को, यानी देखो 1-2% तो हम नहीं कह सकते, वो तो अल्लाह के हाथ में कि जिसकी जिस तरह लिखी होती है, जिसको जो प्रॉब्लम होती है। बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने मुझे कॉल्स करके बताई हैं, और आगे से जिस तरह मैंने अब बता दिया, आप दूसरों को बताएं। ठीक है ना, इसी तरीके से मैंने एक पूरी चेन फैलाई हुई है। इससे बड़ा फर्क है, इससे बड़ा फर्क क्या, अल्हम्दुलिल्लाह 2 टाइम लेनी है या बस एक? मैं ये बताना कि जो प्री डायबिटिक है वो 1 टाइम लेंगे, इतनी सी। ठीक है, जो डायबिटिक पेशेंट है वो 2 टाइम लेंगे। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये जिगर की इस्लाह करती है, ये कब्ज कुशा है, ये मैं बताती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता आपके खून को साफ कर देती है, जिसकी वजह से आपका चेहरा भी साफ होता है, आपका पूरा इंटरनल जो अंदर की गट हेल्थ है वो अच्छी हो जाती है। अरे वाह। हाँ, ये है। तो ये मैंने इसलिए आप लोगों को बताई थी कि मैं आम लोगों को बताती हूँ, और ये मुझे जो जिसने दिया था, ठीक है ना, इस तरह मैंने ढूंढते ढूंढते बहुत से लोगों से मिली, बुजुर्गों से मिली। फिर आपकी जब एक रिसर्च होती है तो आप डिफरेंट रिसर्च में लोगों से मिलते हैं। तो मुझे ये बताया था कि ओलिया का नुस्खा, ठीक है, आप इसको सेल नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने ये किया था, मुझे जिसने बताया था उसने ये बताया था कि आप ये लें और अपने से आगे दो, ये ना देखें कि इसकी गुंजाइश है नहीं है। आप जब वो आपके सामने पेशेंट है, आप उसको फीस भी ला दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैंने दी, मैंने आगे लोगों को बताया, फिर आगे 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 लोगों ने बताया। अब ये कि 2 स्पेसिफिक नहीं है, मेरे सामने जो आता है, जो मेरी रेंज में हो, मैं उनको दे देती हूँ। हाँ, लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म पे मैंने आगे ये पूरा फार्मूला जो है ये शो कर दिया। कितने टाइम में आपको लगता है कि नॉर्मल होना शुरू हो जाती है शुगर? हाँ, ये है असल क्वेश्चन। ये है आपकी कब तक हुई थी? मेरी हो गई थी तकरीबन 2-4 महीने लगे थे। 4 महीने लगे लेकिन उसके अलावा मैंने जो जो किया था वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और भी डाइट में चेंजेस होंगे। देखिए, बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ दो। अच्छा। ठीक है, वो एकदम से जैसे छोड़े, वो साथ में शुगर तो लो हुई, लेकिन बीपी भी लो हो गया। फिर जिस उठा भी ना जाए चारपाई से, क्योंकि बॉडी को एक चीज की आदत होती है। मगर फाइबर तो ले सकते हैं। फाइबर, हाँ मैं बताती हूँ, फाइबर है ना, देखिए ना, ये रिच सोर्स ऑफ फाइबर है चिया सीड। आप चिया सीड, हाँ, शुगर एक कंट्रोल करने का मैं बताती हूँ कि आप नाश्ते में रात को उसको सोक करके रख दें। ठीक है, ठीक है, चिया सीड को सोक करके रख दे। इसके ऊपर वाला जो पानी उसको स्ट्रेन कर दे। ठीक है, बाद में जिस तरह आपने नाश्ता लेना, लो फैट आपने दूध लेना है, दूध के अंदर इसको, गर्म दूध आजकल का जिस तरह मौसम है, उसके अंदर मिक्स करें और पी लीजिए, आपका नाश्ता बेहतरीन नाश्ता है। लेकिन डायबिटिक चम्मच आप कह रही हैं? एक चम्मच काफी होता है। और वैसे मैं आप लोगों को दूसरा मैं बताने लगी हूँ कि डायबिटिक पेशेंट जो प्री डायबिटिक है, चाहे वो डायबिटिक है, कोई भी आप मील ले रहे हैं ना, जो भी आपकी मील आपने डिसाइड की हुई है, डॉक्टर ने डिसाइड की है,
जो भी, लेकिन उससे 15 मिनट पहले 1 चम्मच इसबगोल पानी में सोख करके रख दे। ये बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना, फिर मैंने खुद भी आजमाया। इससे ये होता है कि आपके ना एक तो पेट भरा भरा रहता है, आप खाते भी कम है, ठीक है। हाँ, फाइबर है, ये फाइबर ये भी बहुत अच्छा सोर्स है कि, लेकिन इसबगोल 1 नंबर हो, क्योंकि आजकल इसबगोल में भी सूजी आ रही, इसबगोल में जो तो ये अच्छा या अच्छे वाला। जी, मैं ढूंढ के रहा है, तो पानी में हाँ, भिगो तो पानी में भिगो तो ये थोड़ा सा ना फूल जाता है। अरे वाह। हाँ, तो उसके अलावा अच्छा मैं आप लोगों को बताऊं, वो बाउल है जो एक, वो देना जरा मुझे। अच्छा, उसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं जो मैं नाश्ता लेती हूँ, या कोई भी नाश्ता ले सकता है, ठीक है। बेशक मैं अब डायबिटिक हूँ, हाँ जी, बेशक मैं डायबिटिक हूँ, लेकिन सॉरी नहीं हूँ डायबिटिक, प्री डायबिटिक हैं, चाहे वो डायबिटिक हैं, चाहे आप हैं, चाहे आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है? थैंक यू। ये नईमा जी के हस्बैंड है, सलाम कर दीजिएगा जरा सबको। ये दिखाइए तो सही, उनको दिखे नहीं, ये अब कर दें। हाँ जी। अच्छा, ये देखिए, ये मैं आप लोगों के लिए लेके आई थी, क्योंकि इधर काटना छाटना ज़रा मुश्किल होता है, ठीक है। अब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स हम ले नहीं लग सकते हैं, फाइबर हमने ले लिया सुबह, ठीक है। फिर हमने 11 बजे, या आप ऑफिस गोइंग है, आपने जाना है, ठीक है, आप ऑफिस गोइंग है, ये आप बना के भी लेके जा सकती, ये वाली रोटी जो मैं बताने लगी, ठीक है। हाँ, ये मैं रोटी बनाऊंगी। देखिए, अंडा हमारे लिए बहुत तो रोटी अच्छा है। कार्बोहाइड्रेट के बगैर बनानी है? कार्बोहाइड्रेट के बगैर ही बनाऊंगी ना। देखिए, थोड़ा सा हमने अपने उसके लिए बाइंडिंग के लिए हमने एक जो चीज इस्तेमाल करनी, इसके अंदर आप 1 चम्मच बेसन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बेसन नुकसानदेह तो नहीं होगा? नहीं, बेसन नुकसानदेह नहीं होता। वैसे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको कहते ही है कि आपने बेसन की ही, अगर रोटी खानी भी है तो बेसन की ही खाएं। तो मैं बेसन भी बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, 1 चम्मच बेसन, ठीक है। अंडे हम 2 इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे बॉयल एग लें, चाहे आप वो जरा सा बस, जिस तरह ये फ्राई पैन है, इसमें हल्का सा क्या कहते हैं इसको, कोकोनट ऑयल ले लें, या ऑलिव ऑयल जो है उसके साथ ग्रीस करके आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसकी ऑन है, इसकी फ्लेम करते हैं हम फ्राइड वाली। अच्छा, फिर उसके इसलिए करना क्या है कि मैंने ये देखे 2 जवे लहसुन के लिए, ये लहसुन मैं दिखाने के लिए लेके आई हूँ, ठीक है। ये मैंने वैसे बना के रखा हुआ है। 2 जवे लहसुन के ले लिए, अच्छा, इतनी सी प्याज ले ली, ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये 2 अंडे, अच्छा, ठीक। इसके अंदर हमने ये देसी लहसुन है? देसी लहसुन है, ठीक है। इसके अंदर मैंने 2 सब्ज मिर्चें, वाह, ठीक है, इसमें भी कैल्शियम भी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने लिया है सब्ज धनिया, सही है। सब्ज धनिया के साथ मैंने लिया है पुदीना, वाह। हाँ, और प्याज आप ले सकते हैं, चाहे आप ग्रीन प्याज लें, चाहे आप ये प्याज लें, मौसम के मुताबिक, ठीक है ना। इसलिए फिर मैंने ये वाली प्याज बताई है। ये चीजें आप लोगों ने करना क्या है। और तीसरी चीज जो हमने लेनी है इसके अंदर, लहसुन कितने लिए थे आपने, दोबारा बता दें? 2 जवे, 2 जवे लहसुन, 2 अंडे हैं, 2 जवे लहसुन के हैं, एक छोटी सी छोटी प्याज। लहसुन क्यों डाला था? लहसुन की भी वजूहात बता दें। लहसुन इसलिए डाला था, जायके के लिए डाल रही हैं, टेस्ट के लिए भी डाल रही हूँ, लेकिन वैसे भी अच्छा होता है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, ठीक है। हाँ, यूरिक एसिड में बहुत अच्छा होता है, आपकी शुगर को कंट्रोल करता है, जब आपकी, और सबसे बड़ी बात है मोटापे को कंट्रोल करता है। पानी ले लें। हाँ, तो ये है कि मोटापे को कंट्रोल करता है। जब मोटापे को कंट्रोल करेगा तो मैं कहती हूँ मोटापा सबसे बड़ी वजह बनी हुई आजकल, सबसे बड़ी। हाँ, अच्छा, एक ब्रेक लेंगे, अभी बनाना नहीं आप शुरू करेंगी, मैं ब्रेक लूंगी। अच्छा, ये मैं बता देती हूँ कि इन सारी चीजों को ना मैंने अंडे के साथ डाल के ये ब्लेंड किया हुआ है। अच्छा, करके आई है? टाइम जाना था, तो ठीक है, इसमें फिर डाल दे, फिर ब्रेक पे लेते हैं, तब तक बन जाएगा। ब्रेक के बाद वापसी में दिखाते हैं क्या बन रहा है। मैं अभी डाल देती हूँ, ब्रेक ले लें, बेशक आप ब्रेक ले लें, बन जाएगा। फिर दूसरी ये देखिए, दूसरा मैंने ये किया, इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी लिया मैंने, अच्छा, ठीक है। देसी घी के साथ हम फ्राई पैन को ग्रीस कर रहे हैं, ठीक हो गया, चले जी। और ये देखें, ये देसी लहसुन, सिर्फ देसी लहसुन होना चाहिए, इस तरह से देसी लहसुन हो। हाँ, देसी लहसुन। देखिए आपने मेरे हाथ में दिखा रहे कहीं, ठीक है, ये देसी वाला था, इसीलिए मैं करी हूँ। ये लेके आपने ऐसे मुंह में जैसे कैप्सूल। चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं डालने लगी हूँ अब, ठीक है। ये देखें, ये रोज एक किया करें। ये आगे अब रमज़ान आ रहे हैं ना, तो उसमें भी देखिए शुगर पेशेंट जो है उन्होंने रोज़ा आखिर रखना है सारा दिन उन्होंने, तो ये सारा आपके लिए फाइबर भी है, आपकी हेल्थ भी अच्छी रखेगा। ये अब थोड़ी देर में देखिए चपाती बन जाएगी आपकी बहुत अच्छी सी। हाँ, ये प्याज भी बारीक चॉप करके काटी। हाँ, ये सारी चीजें मैंने डाली है चॉपर के अंदर। जायके वाली भी बनेगी, बहुत जायके वाली। हाँ, मैं बताती हूँ कि इसके अंदर मैंने देखे ना चॉपर में डाल के सारी चीजें, ये सारी चीजें जो बताई हैं। एक बार पहले जरा कैमरा फिर पास ला के दिखाइएगा, दिख रहा है? ठीक है, ओके। अब आप जो है ना एक कैमरा पास भी लाके दिखा सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यहाँ पर ज़बरदस्त ये शुगर पेशेंट्स के लिए जो रोटी बन रही है, इसकी रेसिपी भी आपको बताइए, देसी घी के साथ बन रही है। वापस आते हैं तो बन चुकी होगी। बन चुकी होगी। टेक अ ब्रेक।